तलीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे नर्मदे हर हर हर। जय हो। 21वां अध्याय मधु तीज व्रत महात्म्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपने जलेश्वर के बारे में जो पहले वर्णन किया था, ऋषि सिद्धों से पूजित उस पुण्य की कैसे प्राप्ति होती है? श्री मार्कंडे जी ने कहा, जलेश्वर तीर्थ से बढ़कर उत्तम तीर्थ न हुआ है, न होगा। हे पांडुनंदन, जलेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। पूर्व काल में संपूर्ण ऋषि और इंद्र सहित समस्त देवगण असुरों द्वारा पराजित किए गए और अनेकों बार नष्ट किए गए। जंभ एवं शुंभ को आगे कर बाणासुर आदि अनेकों असुरों द्वारा पराजित हुए। तब सभी देव ब्रह्मा की शरण गए। पर्वताकार विमानों, हाथियों के समान घोड़ों से तथा विशाल सिंह व्याघ्रों से जुते हुए रथों से और कुछ कच्छपों मगरों की सवारी से कुछ पैदल भी गए। जिस स्थान पर केवल दिव्य आत्माएं ही जा सकती थी, अधार्मिक नहीं जा सकते थे, उस दिव्य स्थान को प्राप्त कर देवताओं ने लोक के रचयिता ब्रह्मा की स्तुति की। देवताओं ने कहा, देश काल वस्तुकृत परिच्छेद से रहित अपरिसीमित रूप वाले आपकी जय हो। भेद रहित देव आपकी जय हो। सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान आपकी जय हो। हे कमल योग देव श्रेष्ठ, हम सब आपकी शरण में आए हैं। पवित्र चित्त वाले देवों के उस वचन को सुनकर ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे देवताओं, आपका आगमन कैसे हुआ? आप सब उदास क्यों हैं? हे देवगण, आप सब किसके द्वारा पीड़ित और शीघ्र कहो। देवों ने कहा, हे ब्राह्मण, बल से गर्वित महाबलशाली बाण नामक असुर ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है। हम सब धन रहित से अलग कर दिए गए हैं। देवों के वचन सुनकर लोक पितामह देवेश ब्रह्मा ने उस बाणासुर के नाश के लिए उपाय का विचार किया। पापी दानव संपूर्ण देवताओं द्वारा अवध्य है। भगवान शंकर को छोड़कर मेरे और विष्णु के द्वारा भी उसका वध संभव नहीं। अतः हम सब वहां चलते हैं जहां महादेव श्री शंकर जी हैं। वे ही हम सबके रक्षक हैं, अन्य और कहीं कोई नहीं। वेदज्ञों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी सब देवों से ऐसा कहकर विद्वान ब्राह्मणों ऋषि वृंदों के साथ वहां आए और बहुत सुंदर स्तुति से श्री शंकर जी की स्तुति की। देवों ने कहा, हे देवेश, आपकी जय हो। उमा के साथ अर्धनारी नटेश्वर के रूप धारण करने वाले विशाल भुजाओं वाले चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करता आपकी जय हो। शूल को हाथ में अग्रभाग में धारण करने वाले आपको नमन है। खट्वांग धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे भूपते, आपकी जय हो। हे देव, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले पंचाक्षर ओम नमः शिवाय विशिष्ट पंचभूत स्वरूप देव, आपको नमन है। पंचमुख ईशान आपका ही वेद यश गाते हैं। आप ही सदैव इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। आपको नमन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, सोमा याजी रूप से अष्ट मूर्तियों वाले कामदेव विनाशन स्तुति के अनुसार आप सत्य का स्मरण कीजिए। देव ब्राह्मण गण आपके पंचात्मक शरीर का गायन करते हैं। सद्य जातम वामदेवाय नमः, नमो अघोरेभ्यो ईशान सर्व एवं तत्पुरुषाय विद्महे। इन मंत्रों से आपका ही यशोगान होता है। सब पापों को हरने वाले हर बड़े फैले हुए सुवर्ण के जल में आप हंस के समान अव्यक्त शब्द करते हैं। इस प्रकार मुनिगण और ब्रह्मा आदि देवों और सुर असुरों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की गई। स्तुति से प्रसन्न होकर देवगणों से वे बोले। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं और ऋषियों, आपका स्वागत है। आज शुभ प्रातः बेला वाली रात्रि है। शीघ्र ही कहो कि हम आपके लिए क्या करें। सुर असुरों का और कौन पूज्य है? आपको क्या दुख है और संताप है? कहाँ से आपको भय है? हे महापुरुषों,
तुम मन में जो बात है वह कहो। शंकर जी के ऐसा कहने पर वे सब अपने अपने शरीरों को दिखाते हुए लज्जित होते हुए नीचे मुख किए हुए देवतागण बोले, बल से गर्वित महापराक्रमी भयंकर बाण नामक दानव प्रसिद्ध है, जिसके 3 पुर हैं। उस दानव ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। उसके नियम तथा मन के एकाग्रता से ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने उसे आश्रय लोहमय रजत चांदी से रचित और सौवर्ण सुवर्ण से बने इच्छानुसार चलने वाले अमोघ 3 चलते फिरते पुर दिए। ये तीनों पुर ब्रह्मा के द्वारा रचित इच्छानुसार चलने वाले हैं। उसके सभी प्रबल दानव तीनों पुरों की स्थित रहकर सारे त्रिलोक को पीड़ित कर रहे हैं। हे दंड, पाश, तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रयोग निरपराधों पर भी करते हैं। तीनों पुर दानवों से सेवित चक्र के समान घूमने वाले, कभी अदृश्य होने वाले मृग मरीचिका के समान है। आगे देवताओं ने कहा, उस दानव के तीनों पुर जहाँ पर गिरते हैं वहाँ ब्राह्मण, देवता और गौएं सब नष्ट हो जाती है और अन्य जीव भी नष्ट हो जाते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। नदियाँ, ग्राम और देश सभी भस्म की डेरी बन जाते हैं। सोना, चांदी, मणि और मुक्ता और सुंदर स्त्री रत्न आदि सबको वह बलपूर्वक खींच लेता है। हे शंकर, देवगण शस्त्र अस्त्र से दिन या रात्रि में किसी भी तरह नहीं मार सकते। इसलिए हे देवाधिदेव, इन पुरों को भस्म कर दीजिए। आप ही हमारे परम गति है। हे देवेश, यह अनुग्रह आप हम सब पर करने योग्य है, जिसको देवता, गंधर्व और तपस्वी ऋषिगण सभी बड़े धैर्य से पालते हैं। हे प्रभु, आप ही करने योग्य। महेश्वर ने कहा, तुम लोग दुखी मत हो, यह सब मैं करूंगा। समय आने पर शीघ्र ही तुम लोगों के लिए सुख कारक कार्य करूंगा। इंद्र आदि उन सब देवों को आश्वासन देकर सदाशिव ने सोचा, त्रिपुरासुर का वध कैसे करूं? एक नारद को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार अपने हृदय को स्थिर कर श्री शिव ने नारद का स्मरण किया। उसी क्षण वायु के समान सूक्ष्म गति वाले महातपस्वी नारद जी उपस्थित हुए। वह कमंडल लिए हुए, त्रिदंड धारण किए हुए तेजस्वी ज्ञानी योगपट द्वारा अक्षसूत्र तथा क्षत्र संयुक्त 3 बार महादेव की परिक्रमा कर साष्टांग प्रणाम किया। समर्थ देवर्षि नारद हाथ जोड़कर उदार मन से भक्ति पूर्वक मधुर स्तोत्र द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी ने कहा, हे त्रिलोचन, सबका कल्याण करने वाले, आपकी जय हो। हे देव, आपकी जय हो। हे शंकर, हे ईशान, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। हे रुद्र, हे ईश्वर, आपको नमन है। आप सबके स्वामी और जगत को बनाने वाले तथा आप ही संसार करने वाले हो, संहार करने वाले हो। आप ही सब लोकों के स्वामी और दुष्टों के नाश करता, काल के भी विनाशक हो। देवों के देव हे ईश, देवत्रयी मूर्ति धारण करने वाले सनातन देव, हमारी रक्षा करो। अनित्य संसार का विनाश करने वाले आप जैसे रक्षक का मैं भजन करता हूँ। मेरा स्मरण अपने इसलिए किया है। प्रभु, आज्ञा दीजिए, आज मैं किसके मन को व्याकुल करूं? आज पृथ्वी को में कौन जाकर गिरे? सर्व विजयन, मैं आज किसे कलह से जोड़ दूं? आज्ञा दे। श्री नारद जी ने कहा, हे त्रिलोचन, सबका कल्याण करने वाले, आपकी जय हो। हे देव, आपकी जय हो। हे शंकर, हे ईशान, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। हे रुद्र, हे ईश्वर, आपको नमन है। आप सबके स्वामी और जगत को बनाने वाले तथा आप ही संसार संहार करने वाले हो। आप ही सब लोगों के स्वामी और दुष्टों के नाश करता, काल के भी विनाशक हो। देवों के ईश, देवत्रयी मूर्ति धारण करने वाले सनातन देव, हमारी रक्षा करो। अनित्य संसार का विनाश करने वाले आप जैसे रक्षक को मैं भजन करता हूँ।
मेरा स्मरण आपने इसलिए किया है प्रभु, आज्ञा दीजिए। आज मैं जिसके मन को व्याकुल करूं, आज पृथ्वी में कौन जाकर गिरे। सर्व विजयी मैं आज किसे कलह से जोड़ दूं, आज्ञा दे। नारद के ऐसे वचन सुनकर विकसित नयन भगवान शंकर ने मधुर वचन कहा, हे मुनि श्रेष्ठ कलह प्रिय नारद, तुम्हारा स्वागत है। वीणा बजाने में निपुण सनातन ब्रह्मपुत्र नारद, तुम शीघ्र ही वहां जाओ जहां वे तीनों पुर हैं। दानव राज बाण के सब लोगों से भयंकर 3 पुर हैं। वहां के पति देवता के समान है और स्त्रियां अप्सराओं के समान है। उनके तेज से ही ये विशाल तीनों पुर घूमते हैं। हे नारद, सब उपायों से किसी भी प्रकार उसको तोड़ना संभव नहीं है। अतः तुम जाकर उनके विविध भेद मूलक धर्मों से शीघ्र ही मोहित करो। नारद जी ने कहा, हे देवाधिदेव, जो पूर्व इंद्र सहित देवों द्वारा बहुत उपायों से अभेद्य है, आपकी आज्ञा से उन्हें अभी तोड़ता हूँ। हे राजन, ऐसा कहकर अनेक सिद्ध समृद्धियों से संपन्न शतयोजन विस्तीर्ण बाण के उस श्रेष्ठ पूर्व में नारद जी गए। उनके उत्सवों से युक्त विविध धातुओं से विचित्र वर्ण के अनेक भवनों से सुशोभित विविध मंदिरों से प्रकाशित द्वार और ग्रह के बाहरी भागों से युक्त परकोटे और परिखाओं से पूर्ण बावड़ी, कुएं, तालाबों तथा देव मंदिर से युक्त हंस जल कुक्कुट पुरित कमलिनी समुदाय से विभूषित अनेकों वन की शोभाओं से संपन्न विविध पक्षियों से शब्दायमान ऐसे अनेक गुणों से संपन्न और शोभायमान बाण का उत्तम पुर है। उस पुर के बीच विशाल 7 कक्षों वाला अत्यंत सुंदर संपूर्ण वर्णों से भूषित बाण का दिव्य भवन है। मोतियों की झालरों की शोभा और वज्र और वैदुर्य मणियों से अलंकृत सुवर्ण पट्टतल सौव्याप्त और रत्न भूमि से भूषित मदमत्त हाथियों की दीर्घ लंबी श्वासों से, रथों के अलंकृत घोड़ों की हिनहिनाहट और स्त्रियों के पाद भूषणों के शब्दों से व्याप्त खड्ग तोमर हाथ में लिए हुए वज्र अंकुश बाण तथा बाण रूपी हथियार युक्त भयंकर रूप वाले बल से गर्विले दानों से यह भवन रक्षित है। बाण का उत्तम भवन ऐसे गुणों से पूर्ण कैलाश शिखर और इंद्र के भवन के समान था। तब नारद शीघ्र ही उस पूर्व के सामने पहुंचे। द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से बोले, हे तीव्र बुद्धि वाले राजकार्य में कुशल दूत, तुम शीघ्र ही बाण से कहो कि नारद द्वार पर उपस्थित हैं। वह नारद के चरणों की वंदना कर शीघ्रता से सभा के बीच में बैठे बाण के समीप गए। उनका शरीर कांप रहा था, वह हाथ से मुख ढके हुए थे। तब सभासदों को सुनाते हुए यह वचन कहा, देव गंधर्व यक्ष तथा किन्नर आदि से पूजित कलहप्रिय दुख से प्रसन्न करने योग्य नारद द्वार पर उपस्थित हैं। द्वारपाल के यह वचन सुनकर वह दैत्यराज बाण शीघ्रता से विस्मय पूर्वक द्वारपाल से बोला, तेजस्वी दुस्सह और दुख के पार पाने योग्य महाभाग्यशाली ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद को प्रवेश कराओ, उन्हें बाहर ही क्यों रोक रखा है। स्वामी के वचन सुनकर द्वारपाल शीघ्र ही नारद जी को भीतर ले आए। देव पूजित नारद को आते देख प्रसन्न मन बाण ने उठकर मुनि के चरणों की वंदना की। उसने नारद को विधि पूर्वक अर्घ्य स्नान और चरण प्रक्षालन के लिए जलादि देकर पूजा की तथा बांधवों सहित वह राज्य और स्वयं को भी समर्पित करने लगा। उसने भी मुनि से कुशल प्रश्न पूछा। नारद जी बोले, हे धनु वंश को बढ़ाने वाले दीर्घ भुजाओं वाले दानव श्रेष्ठ राजन, बहुत ठीक, बहुत अच्छा। तुम्हारे सिवा त्रिलोक में इस दूसरा कौन प्रशंसनीय है। हे धनु श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे द्वारा परम उत्तम धन रत्नों राज्य और तुम्हारे शरीर से भी पूजित हुआ हूँ। इस प्रकार दूसरा कौन पूजा करेगा। मुझे भोग से कोई प्रयोजन नहीं, रोग शोक से रहित तुम ही राज्य का भोग करो। भगवान शिव जी का दर्शन कर मैं तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ।
सुना है तुम्हारी स्त्री भी सती है, उन्हें देखने की इच्छा से भी भ्रमण करता आ रहा हूँ। यदि तुम इसे उचित मानते हो तो अविलंब अपनी पत्नी को दिखलाओ, दर्शन कराओ। देवर्षि नारद का वचन सुनकर अंतःपुर में रहने वाले हाथ में दंड लिए हुए गुणी वृद्ध कंचुकीन को देखकर प्रसन्न चित्त राजा ने गंभीर शब्द में कहा, हे कंचुकीन, तुम शंका रहित होकर अंतःपुर में रहने वाले सब जनों के साथ महादेवी पट्टमहिषी को श्रीनाथ के दर्शन कराओ। स्वामी की आज्ञा के पालन में उसने नारद जी का हाथ पकड़कर भीतर प्रवेश कराते हुए महारानी से निवेदन कहा, महर्षि नारद जी आए हैं। देवी ने नारद जी को देखकर चरणों की वंदना कर स्वर्ण निर्मित श्रेष्ठ आसन पर अर्घ्यपाद्य उन्हें दिया। नारद ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दिया कि हे देवी, तीनों लोकों में भी तुम्हारे समान दूसरी सुंदरी पतिव्रता शुभ आचरण वाली सत्य और शौच से युक्त नारी नहीं है, जिसके प्रभाव से सदा त्रिपुर चक्र के समान घूमता रहता है। नारद के वचन सुनकर धर्मधारियों ने श्रेष्ठ रानी ने भक्ति पूर्वक ऋषि से धर्म तत्व पूछा। भगवान यह बताए कि मृत्यु लोक में देवता किस व्रत से प्रसन्न होते हैं, कौन दान उत्तम है, किसका सर्वोत्तम फल होता है। विद्वानों ने स्त्री धर्म में जो व्रत उपवास कहे हैं, जिनके करने से पुण्यशालिनी स्त्रियां स्वर्ग जाती है, हे महात्मन, यह सब यथा विधि कहिए, मैं सुनना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, हे महारानी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसे सुनकर सब स्त्रियों के धर्म की वृद्धि हो जाती है। उपवास और दान से पति और पुत्र दोनों वशवर्ती हो जाते हैं, जिनके करने से बंधव आदर देते हैं, और कर्मों को मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्री जिन कर्मों से दुर्भागिनी होकर भी सौभाग्यशालिनी होती है और सौभाग्यवती सत्यपुत्रवती हो जाती है, कन्यापति प्राप्त करती है और अथवा कन्या पति बिना ही जीवन बिताती है, ये सब भी फल किए न किए कर्मों से होते हैं। हे सुमुखी, तुम वह सुनो। तिल निर्मित गाय अथवा तिल सहित गाय, सोना चांदी वस्त्र जल भूमिदान गंध धूप का अनुलेपन, पादुका छत्र पवित्र व्यंजन, पैरों का अभ्यंग उबटन, सिर में लगाने का तेल आदि, स्नान आसन शैया पलंग गद्दे तकिया रजाई आदि इन वस्तुओं को जो सुपात्र ब्राह्मणों को देते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। शहद उड़द दूध घृत नमक गुड़ औसत जल या पेय पदार्थ भूमि गन्ने का रस धान चावल आदि सामग्री पति पत्नी को ललिता व्रत के दिन में रक्त वस्त्र सहित ये वस्तुएं सदाचारी रूप संपन्न गुणी योग्य विद्वानों को देने से इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य और सुख प्राप्त होते हैं। हे महारानी, यह जिस तिथि में देना चाहिए, अब वह मैं तुमसे कहता हूँ। जो स्त्री प्रतिपदा तिथि में पूर्वार्ध अर्थात दिन के प्रथम भाग पवित्र नियम वाली होकर भगवान अग्निदेव मुझ पर प्रसन्न हो, यह कहकर ब्राह्मण को ईंधन देती है, हे महाराज महिषी, उसे अगले जन्म में 36 अंग प्रत्यंग संधियों में कोई विकार या संताप नहीं होता। द्वितीय तिथि में जो नारी प्रसन्न होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नवनीत मक्खन देती है, वह सुकुमार कोमल शरीर वाली होती है। तृतीया में पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो, यह कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमक देती हैं। अब उसका पुण्य काल सुनो। कुमारी श्रेष्ठ पति पाकर उसके साथ देवी उमा की भांति सौभाग्यवती होकर अनेक विलास करती है और वह बड़ा यश पाती है। चतुर्थी में नक्त व्रत रात्रि भोजन के समय से जो स्त्री सुयोग्य ब्राह्मण को लड्डू देती है, हे देवेश, मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर मोदक देने वाली नारी को उसके फल से ही सुंदरी सब कार्यों में कोई विघ्न नहीं आता, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। पंचमी तिथि में जो नारी ब्राह्मण को तिल देती है, वह नारी तिलोत्तमा के समान रूपवती होती है। षष्ठी तिथि में जो नारी मधुक महुआ का फल अग्निपुत्र स्कंद का स्मरण कर वेदों के पारंगत ब्राह्मण को देती है, उसका पुत्र देवों के उत्तम स्कंद की भांति होता है और सब लोकों में सम्मानित होकर श्रेष्ठ राजा होता है। जो नारी सप्तमी तिथि में जगत के स्वामी देवाधिदेव सूर्य का चिंतन कर
श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुवर्ण से पूजती है, उसका फल जो कहा है अब वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे पतिव्रते, तुम एकाग्र मन से सुनो। ऐसी स्त्री के अंगों में पूर्व कर्मों से प्राप्त दांत, कोढ़, शरीर के गोल गल चकते या गज कर्ण रोग, खुजली आदि रोग कभी भी नहीं होते। तथा अष्टमी तिथि में जो नारी भगवान शंकर को प्रसन्न करती है, यह मनन कर सदाचारी ब्राह्मणों को कृष्णा गौ देती है, उसके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते, यह धन संपन्न हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, क्योंकि यह दान बहुत श्रेष्ठ है। जो नारी ब्राह्मण को गंध धूप कात्यायनी देवी के विचार करके देती है, नवमी तिथि के दिन इस दिन दान का फल सुनो। उसका भाई, पिता, पुत्र अथवा पति संग्राम में जाकर भी पीड़ित नहीं होते, वे ऐसे दान से रक्षित रहते हैं। हे देवी, दसवीं तिथि में जो नारी गन्ने के रस का दान देती है, लोकपाल इंद्र, वरुण आदि का चिंतन कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए गए इस दान के फल से वह सदा सभी लोकों में सबको प्रिय होती है, ऐसा शंकर जी ने कहा है। एकादशी में उपवास कर, द्वादशी तिथि में नारायण का चिंतन पूजन कर विष्णु भक्त ब्राह्मण को जल देने वाली नारी सदा अपने स्पर्श तथा भाषण से मनुष्य को द्रवित और सद्भाव से युक्त कर देती है। महरलोक में जलदान का अनंत गुना फल होता है। किसी भी कामना का चिंतन कर त्रयोदशी तिथि में जो नारी भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मण को पैर में लगाने की द्रव्य सामग्री और सिर में लगाने की सामग्री जैसे तेल आदि दान देती है, वह स्त्री जिस जिस योनि में मरकर जन्म लेती है, उस योनि में वह पति से कभी विलग नहीं होती। इस प्रकार चतुर्दशी तिथि में धर्म का विचार कर ब्राह्मण को छाता और जूते देने वाली स्त्री को रोग शोक से रहित लोक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पक्ष के अंत में पूर्णमासी और अमावस्या के श्राद्ध में विद्वान सदाचारी ब्राह्मण को जो नारी तृप्त करती है, उसकी संतति को परंपरा कभी टूटती नहीं। इस प्रकार दान के संबंध में तुमसे मैंने तिथियों की महिमा बताई। अब तुम मुझसे वृक्षों के आराधना की विधि सुनो। जामुन, नीम, तेंदु, महुआ, आम, आंवला, सेमर, बरगद, पीपल, शमी, बेला, आमली, केला, गुलाब और अन्य वृक्षों को लगाकर पुण्य वृक्षों का पूजन कर मनुष्य स्वर्ग पाता है। नारद जी ने कहा, जो नारी चैत्र मास में सर्वोत्तम व्रत करती है, अन्य व्रत उस व्रत की 16वीं कला को भी पाते हैं। हे सौभाग्य युक्ते, इस व्रत के सुनने मात्र से ही उसी प्रकार दुर्भाग्य नष्ट होता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों को पाकर बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार दुखी और खोटा भाग्य भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, जिसमें मधु का नामक ललिता की आराधना होती है। हे सुंदरी, सुख देने वाली उस विधि को तुम सुनो। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भली भांति स्नान किए हुए शुद्ध मनन होकर पार्वती के साथ मधु वृक्ष की सुगंधित फूल, धूप, कपूर, कुमकुम आदि द्रव्यों से मंत्र युक्त विधि से भगवान की पूजा करें। नमः कहकर पहले शिव की पूजा, पीछे पार्वती की पूजा करें। ओम नमः शिवाय कहकर पैर की, मनमाथाय नमः कहकर, जनेन्द्रिय की, कालोदराय नमः कहकर, उदर की, सुकंठाय नमः कहकर, कंठ की, सौभाग्यदायिनी नमः कहकर सिर की पूजा अर्घ देना चाहिए। हे देवाधिदेव ईश उमापते जगतपते प्रभो, आपको प्रणाम है। इस अर्घ से मेरा सब दुर्भाग्य का नाश करो। अर्घ मंत्र कहकर, नमस्ते देव देवेश उमावर जगतपते, अर्धेणानीन मे सर्वे दौर्भाग्यम नाशाय प्रभो। इस मंत्र से अर्घ देकर पीछे जल से पूरित महुआ का पात्र में स्थापित यथाशक्ति स्वर्ण सहित सौभाग्य द्रव्यों से युक्त ललिता देवी सौभाग्य आदि को बढ़ाने वाला करवा आपको समर्पित है। करक दान मंत्र। करकम वारी संपूर्णम समिष्टम गंधम संयुक्तम दंतम तु ललिते तुभ्यम सौभाग्यादि विवर्धनम। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम करवा दे। शुक्ल पक्ष के व्रत से लवण का
त्याग अन्य दूसरी तृतीया तक करें। देवी और देवेश से क्षमा प्रार्थना कर स्वयं रात्रि में हविष्यान्न का भक्षण करें। इसी विधि के साथ 7 मास में यह व्रत संपन्न करें। फाल्गुन शुक्ल तृतीया में यह व्रत समाप्त करें। वैशाख में नमक देना चाहिए, ज्येष्ठ मास में घृत, आषाढ़ में उड़द, श्रावण में दूध, भाद्रपद में मूंग तथा अश्विन में उत्तम धान या चावल, कार्तिक में शर्करा पूर्ण पात्र और रस से पूर्ण करवा, अगहन में कपास, रुई या वस्त्र और घृत से पूर्ण करवा, पौष मास में कुमकुम देना चाहिए, माघ मास में तिल पूर्ण पात्र, फाल्गुन में लड्डुओं से पूर्ण पात्र देना चाहिए। पीछे तृतीया में जो देना हो वह पूर्व तृतीया में ही त्याग करें। हे रानी, इन सब तृतीयाओं का विधान एक समान है। मधु वृक्ष की पूर्व निर्मित प्रतिमा की पूजा करें और वह सब कुछ दे वस्तु आचार्य ब्राह्मण को दे देवे। तत्पश्चात वर्ष के अंत में किए जाने वाले उद्यापन की विधि भी सुनो। बहुत सामग्री लेकर मधु वृक्ष के पास जाकर उसके प्रतिमा के बीच को गाड़ दें। वहां स्थापित पार्वती के साथ संयुक्त शिव जी की पूजा करें। पूजन उपचार में सुंदर मालाओं, पुष्पों से तथा केसर, अलसी के फूलों के समान सुंदर कौशेय 2 वस्त्रों से उस प्रतिमा की पूजा करें और सपत्नीक 12 ब्राह्मणों को जूता, छाता, कंठ सूत्र और कंठी, कटक, मुद्रिका, इन आभूषणों से अच्छे बिस्तरों से युक्त शैयाओं, कुमकुम और सुंदर लिप्त अंगों वाले बहुत से पुष्पों से पूजित करें। विविध रत्नों से युक्त उस मधुप महुआ के आवास में स्थित उन ब्राह्मणों को विविध भक्ष्य पदार्थों का भोजन करावे। भोजनोपरांत उन्हें शैया पर विश्राम कराकर क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि गुरु के अधीन ही सब कुछ है और गुरु शंकर को समझना चाहिए। गुरु के प्रसन्न होने पर सुर असुर सहित संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। संसार में जो परम प्रिय हो, घर में जो अच्छी वस्तु हो, आत्म कल्याण चाहने वाले पुरुष को वह सब गुरु को अर्पण करना चाहिए। यह सब धनी पुरुष को दान करने योग्य विधान कहा। अब निर्धन को जो देना है वह कहता हूँ। उनके लिए सब पत्नी 12 ब्राह्मणों का वर्ण आवश्यक नहीं। उन्हें शुभ व्रतों से एक ब्राह्मण जोड़े का पूजन कर सपत्नी गुरु का कृपणता त्याग कर यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण तथा गुरु से क्षमा प्रार्थना करें और कहें, हे ललिता माँ, जैसे तुम शंकर से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी पति पुत्रों का कभी विछोह न हो। इस विधि से इंद्राणी ने मधु नामक तृतीया का अनुष्ठान करके ही इंद्र जैसा पति और उत्तम पुत्र तथा सब लोगों में सौभाग्य, सब समृद्धियों के उत्तम सुख को प्राप्त किया। इस विधि से जो कुमारी व्रत का आचरण करती है वह उसी प्रकार उत्तम पति पाती है जिस प्रकार इंद्राणी ने इंद्र को पाया। इस व्रत से खोटे भाग्य वाली स्त्री सौभाग्यवती तथा पुत्रवती होती है। पुत्र वाली स्त्री अक्षय सुख और अक्षय लोक पाती है, फिर वह ही नष्ट हो जाता है। वह मरने के बाद पार्वती जी के साथ सुख का उपभोग करती हुई प्रसन्न रहती है। 100 करोड़ कल्प पर्यंत मन चाहे भोगों को भोग कर फिर संसार में जन्म होने पर पार्थिव शरीरधारी पति को पाती है। सौभाग्यशालिनी रूपवती व नारी उत्तम पुत्र उत्पन्न करती है। व्रतों के उत्तम यह सब व्रत मैंने तुमसे कहा है। सौभाग्यशालिनी, तुम्हारे मन में और जिज्ञासा हो वह तुम मुझसे पूछो। और इसी तरह 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे।